एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी निकल गए अपने काम में। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो जो घर के मेन काम होते हैं मॉर्निंग के झाड़ू पोछा वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बस मुझे अपने बेडरूम को थोड़ा सेट करना था, बेडशीट वेडशीट झाड़नी थी। तो वही मैं आ गई थी और इस वाले बेड की बेडशीट को कल ही मैंने निकाल के धोने के लिए डाला था। तो कल मैंने कपड़े उपड़े धुलने डाल दिए था और मैं निकल गई थी मार्केट। थोड़ी बहुत शॉपिंग बची हुई थी उसके लिए। तो आते आते फिर काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी। उसके बाद फिर सीधे किचन में लगना था क्योंकि खाना वाना भी रेडी करना था। तो इन सब कामों के चक्कर में बेडशीट मैं बिछाना ही भूल गई थी, मेरे दिमाग में ही नहीं था और काफ़ी थक भी गई थी। तो इधर बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि मुझे बेडशीट डालनी है। तो मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प करने के चक्कर में उन्होंने जो बेडशीट उन्हें दिखी मिली सामने में वो उन्होंने लगा दी। और एक्चुअली वो बेडशीट मैंने निकाली थी धुलने के लिए, वो अदर रूम की थी, वो मैंने निकाल के रखा था कि उसे धुलने डालेंगे। क्योंकि एक बार में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो थोड़े बहुत कपड़े जो धुलने वाले रहते हैं उन्हें थोड़ा मैं साइड करके रख देती हूँ कि बारी बारी जब ये हो जाए। क्योंकि देखिए कपड़े धुल तो जाएंगे बट सुखाने के लिए भी जगह होनी चाहिए ना, तो उस हिसाब से फिर कपड़े भी धुलते हैं। तो वही तो इनको जो सामने में दिखा इन्होंने वो से डाल दिया। क्योंकि ये लोग को उतने अच्छे से पता थोड़ा ना है कि कौन से बेडशीट बिछानी है कौन सी नहीं बिछानी है या कौन सा हमें धुलने डालने के लिए हमने छोड़ा है। तो वही होता है कि हमसे बेहतर हमारे घर का काम कोई नहीं कर सकता है, हमारे हस्बैंड भी नहीं कर सकते। क्योंकि घर के एक एक कोने के बारे में हमें जितनी अच्छे से जानकारी रहती है या घर में क्या काम करना है नहीं करना है, कौन सी बेडशीट कब बिछानी है नहीं बिछानी है, कहाँ किस तरह का डेकोर चाहिए, कहाँ किस तरह के फर्नीचर चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट घर के टोटल काम जितनी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं हम कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से शायद ही कोई। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि फिर मैं ही बोलती हूँ कि नहीं आप अपना काम देखो, आपका काम आपको मुबारक, मेरा काम मुझे मुबारक, मैं कर लूँगी जैसे भी करूँ कर लूँगी। आज थक गई हूँ आज भले ना करूँ बट कल कर लूँगी। और बातों ही बातों में बच्चे आ गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि बड़ा वाला जो मेरा देवर का बेटा वो लोग स्कूल के लिए निकले थे बट जहाँ से बस पकड़ते हैं वहाँ उनका बस ही नहीं आया। में भी ख़राब हो गया था कि क्या वो आया ही नहीं बस। तो उस चक्कर में फिर बच्चों को वापस घर आना पड़ा। तो वही मैं बात कर रही थी कि आज बिना मतलब का बोलिए स्कूल छूटा, क्योंकि स्कूल थोड़ा सा घर से दूरी में है, डिस्टेंस में है। तो बस अगर लेट हो गया तो फिर बाइक से भी अगर गाड़ी से भी छोड़ेंगे तो लेट हो जाएगा क्योंकि स्कूल का एक टाइमिंग होता है। अगर पहले से पता रहता है कि बस ख़राब हो गया है या नहीं आ पाएगा तो छोड़ देते, बट अभी टाइमिंग पार हो चुका था। तो फिर बच्चे वापस घर आ गए थे और बेड वुड सेट करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी इधर दोपहर के खाने की तैयारी करने। तो यहाँ मैंने कैबेज कट करके उसे बॉईल करने के लिए दे दिया है और इधर टमाटर मैं थोड़े बहुत कट कर रही हूँ क्योंकि आज सरसों वाली चटनी बनाऊँगी। काफ़ी दिन से मन कर रहा था सरसों वाली टमाटर की चटनी, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये बनाने से सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। बहुत बच्चे बहुत कम मतलब नाम का खाते हैं, तो इसलिए ये बहुत कम बनाती हूँ। और रीज़न ये था कि नहाने जाने से पहले मैं जितना भी कटिंग वाला काम है वो कर देना चाहते थे क्योंकि नहाने के आने के बाद ना लगता है कि सारा प्रिपरेशन करके रखा हो, बस सिर्फ खाना बनाना हो। तो वही चलिए कटिंग उटिंग का काम हो गया, साथ ही साथ मैंने काउंटर टॉप को पोंछ भी दिया क्योंकि काटने छाटने के बाद थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने आने के बाद चलिए फटाफट सबसे पहले चटनी बना लेते हैं, उसके बाद फिर कैबेज फ्राई करेंगे। तो वही मैं चटनी के लिए यहाँ पे सरसों लहसुन मिर्चा को ग्राइंड कर रही हूँ। सरसों एकदम थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा डालने से फिर वो सरसों ही ज़्यादा लगेगा, इसलिए एकदम हल्का सा सरसों, मैंने काला वाला सरसों यहाँ मैं यूज कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट चटनी बनाते हैं और कैसे मैं चटनी बनाती हूँ सरसों वाली वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका था तो उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पचफोरन डाला है और लाल मिर्चा डाली है। जब ये थोड़ा सा चटक गया उसके बाद मैंने जो सरसों ग्राइंड किया था सरसों लहसुन मिर्चा उसका पेस्ट मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें मिर्चा पाउडर हल्दी पाउडर और उसके बाद फिर इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए चलाते रहेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि सरसों है और सरसों ज़्यादा फ्राई हो जाती है ना तो फिर वो तितकुच वाला टेस्ट आने लगता है सब्जी या चटनी जो भी बनाओगे उसके बाद। तो मसाला हल्का फ्राई हो गया था तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा नमक, आप चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो और अगर अच्छी रस वाली टमाटर है आपके पास तो पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ढक के छोड़ दिया और टमाटर अच्छे तरीके से पूरी गल चुकी है और ग्रेवी मैंने थोड़ी सी मतलब हल्का सा पानी मैंने बाद में दिया था तो थोड़ा सा ग्रेवी रखा है क्योंकि बिना दाल के भी आप आराम से इसे भात के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। तो हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत दाल बना देते हैं क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं। तो चलिए इसे मैं दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ और फिर अब इसी कढ़ाई में मैं कैबेज फटाफट बैठा लेती हूँ क्योंकि अभी यूँ टाइम निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। दिन छोटा है ना तो फटाफट टाइम पार होते हैं, आप कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करो बट वो नहीं होता है। कैबेज के लिए मैंने प्याज फ़ौरन डाल के उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया
लिया है और उसमें मैंने मसाला ऐड कर लिया है। मसाले में मैंने दिया है लहसुन और मिर्चा, बस एकदम हल्का मसाले के साथ फ्राई करूँगी। ऐसे तो कैबेज हमेशा सादा ही फ्राई करती हूँ, बस काला सरसों और मिर्चा फ़ौरन देख के बस उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। बट आज थोड़ा सा मसाला ऐड किया है क्योंकि आज कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं है, बस वही चटनी और ये कैबेज है, तो उसी के साथ खाना है। तो बहुत ज़्यादा सादा खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए लहसुन और मिर्चा का पेस्ट बना के डाल दिया था। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी था, तो सबने खा लिया और बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो उनका भी खाना पीना हो गया था। तो अभी हो रहे थे शाम के 4:30 और घर के कामों के बीच मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। घर के काम तो लगे हुए रहते हैं बट अपनी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। तो वही, तो मुझे अभी अपने हेयर में ऑयल लगाना था, तो वही मैं बैठ गई थी रूम हीटर के सामने क्योंकि अभी ठंड के दिनों में तेल पूरा जम जाते हैं और धूप अभी है नहीं, धूप जाने लगी है। तो वही मैं रूम हीटर के पास बैठ गई थी और रूम हीटर से ही मैंने थोड़ा सा तेल को पिघला लिया था और उसके बाद मुझे बालों में लगाना था क्योंकि बाल काफ़ी ड्राई हो गए और जब से सर्दियाँ आई हैं तब से बालों की तो हालत ख़राब हो रखी है। तो वही तो तेल लगा रही थी और एक्चुअली कल बाल धोना भी है, तो इसीलिए अभी मैं तेल लगा के पूरी रात भर आराम से रहूँगी, फिर कल मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लूँगी। और साथ ही साथ युग को भी मैं लेके बैठी हुई थी कि जो भी होमवर्क है वो सब अभी ख़त्म कर लो, रात में हम लोग अदर पोर्शन करेंगे क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, रात में इतना से इतना पढ़ना है, उसके बाद फिर टाइम अप हो गया, उठ जाओ, हो गया ख़त्म। तो वो लोग क्या करते हैं ना, होमवर्क बनाने के चक्कर में उतने से उतने टाइम, मतलब मान लो 6 से 8 पढ़ना है तो 6 से 8 होमवर्क बनाते ही रहते हैं। वो 8 बज गया मम्मी छुट्टी हो गया, चलो हो गया वाला। तो इसीलिए मेरा रहता है कि नहीं, जो भी होमवर्क है अभी शाम के समय टाइम रहता है कर लो, रात में हम लोग अदर पोर्शन देखेंगे, अदर कुछ पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और अब तो फरवरी में सबके फाइनल भी होने वाले हैं। तो जब बच्चे घर में रहते हैं तो कोशिश यही रहती है कि थोड़ा बहुत इनके लिए भी टाइम निकाल सकूँ, इनके साथ भी थोड़ा बहुत बैठ सकूँ कि एटलीस्ट पढ़ाई में थोड़ा बहुत ये सिंसियर रहे, नहीं तो ऐसे आप छोड़ दोगे तो फिर इनका तो हो गया। तो इसलिए जब भी टाइम मिलता है लेके बैठ जाती हूँ कि हाँ जो भी थोड़ा बहुत वर्क है, होमवर्क जो भी है चलो कर लो, क्योंकि होता है पेरेंट्स जब बच्चों के साथ बैठते हैं ना तो उनका करने का भी मन करता है, ना तो ऐसे आप बच्चों को छोड़ दोगे ना तो वो खेलते खेलते कब टाइम पार कर देते हैं पता ही नहीं चलता है। तो कुछ इस तरीके से मेरे विंटर की टाइम टेबल हो गई है, घर के काम और बच्चों की पढ़ाई दोनों को मैनेज करते हुए घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।